नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टैक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार ने पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 है। तो चलिए देखते हैं कौन से बदलाव हैं। पूरा सर्कुलर दोस्तों, ये सर्कुलर जारी किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो यहाँ से ये जारी किया गया है और ये जारी किया गया है दोस्तों 2024 में 1 जनवरी को ही। और इसका इन्होंने जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपका सीसीएस पेंशन नियम 2021 में संशोधन। महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी को वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति से पहले पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चे या बच्चों को नामांकित करने की अनुमति देना, जिसके कारण अदालत में तलाक की कार्रवाई दायर करना संभव हो सके। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामले के संबंध में। तो दोस्तों, जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं या जो महिलाएं फैमिली पेंशन ले रही हैं वो अपने बच्चों को, अपने पति के बजाय अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। तो उसमें चेंजेस करके ये किया गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या बदलाव हैं और कैसे ये संभव हो सकेगा, सारी टर्म एंड कंडीशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों नंबर 1, अधो हस्ताक्षरी को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 5 के उपनियम 8 और उपनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी जिसका पति या पत्नी जीवित है, पारिवारिक पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है। दोस्तों, ये इन्होंने फिलहाल का नियम बताया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी है या पति कर्मचारी है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पेंशन है फैमिली पेंशन वो उसके पति या पत्नी को दी जाती है और बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं केवल तभी जब मृत सरकारी पेंशन भोगी का जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब वो पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तब उसके बच्चों का नंबर आता है, पेंशन वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बदलाव यहाँ पे क्या है कि इस विभाग को बड़ी संख्या में संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं और मंत्रालय विभाग इस बारे में सलाह मांग रहे हैं कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी को वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने पात्र बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके कारण अदालत में तलाक की कार्रवाई दायर की जा सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत कानून या मामला दर्ज करना। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स अगर घरेलू क्लेश चल रही है तब उस कंडीशन में ये दूसरे विभागों ने पूछा है। तो बताया यहाँ पे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की गई और तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई अदालत में लंबित है या महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू महिलाओं के संरक्षण के तहत मामला दायर किया है या हिंसा अधिनियम या दहेज अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पति से पहले अपने योग्य बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने का अनुरोध कर सकती है और ऐसे अनुरोध पर विचार किया जा सकता है निम्नलिखित तरीके से। अब यहाँ तरीका बताया है कि कौन से तरीके से विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहला नंबर ए है दोस्तों, जहां महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में
तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में लंबित है, या महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पति के खिलाफ मामला दायर किया है, या दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत उक्त महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी उपरोक्त में से किसी के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकती है कि पारिवारिक पेंशन उसके पति या पत्नी से पहले उसके पात्र बच्चे या बच्चों को दी जा सकती है। तो उपरोक्त किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान दोस्तों खंड ए के तहत अनुरोध करने वाली महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है कि कौन कौन से रूल हैं जिनके तहत ये पेंशन दी जाएगी। जहाँ मृत महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी जिसका पति जीवित है और महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की तिथि पर कोई बच्चा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो पति को पारिवारिक पेंशन दे होगी। अब यहाँ दोस्तों पहला नियम है कि अगर कोई बच्चा जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो पति को ही उसकी पेंशन जो है फैमिली पेंशन दी जाएगी। दूसरा नियम है जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी जिसका पति जीवित हो और उसके नाबालिग बच्चा या बच्चे हों या कोई बच्चा मानसिक रूप से विकलांग सहित विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन पति को दे होगी बशर्ते वह ऐसे बच्चों का संरक्षक हो। दोस्तों अगर जो महिला सरकारी कर्मचारी का कोई बच्चा है, विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है या नाबालिग है तो अगर उस महिला का पति उसका संरक्षक है तब यदि पति ऐसे बच्चों का संरक्षक रहता है तो उसको पेंशन दी जाएगी। यदि वो संरक्षक नहीं रहता है तो ऐसी पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे को दे होगी जो ऐसे बच्चे का वास्तविक अभिभावक होगा, जो वास्तविक में उसकी देखभाल कर रहा होगा, उस इंसान के माध्यम से बच्चे को दी जाएगी। और जहां बच्चा नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र रहता है तो ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन उसके वयस्क होने की तारीख से दी होगी। अगर बच्चा दोस्तों नाबालिग बच्चा है और वयस्क होने के बाद भी वो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है तब दोस्तों उसके वो जो बच्चा है वो वयस्क होने के बाद उसको पेंशन फिर डायरेक्ट उस बच्चे को ही दे दी जाएगी पेंशन। तीसरा नियम है कि जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी जिसका पति जीवित है जिसके पास एक बच्चा या बच्चे हैं जो वयस्क हो गए हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है या पात्र हैं तो पारिवारिक पेंशन ऐसे बच्चों को दे होगी। अगर किसी महिला कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाए बेशक उसका पति जिंदा हो जीवित हो और उसके बच्चे जो बेशक वयस्क हो गए हों लेकिन पेंशन के लिए पात्र हैं तो बच्चों को पेंशन दी जाएगी। उपरोक्त खंड 2 और 3 में उल्लिखित बच्चों के सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 5 के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के बाद पारिवारिक पेंशन अन्य बच्चों को दे होगी। यदि दोस्तों बच्चे वयस्क हो जाते हैं और पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो उसके बाद जो अन्य कोई बच्चा यदि कोई होगा तो वो भी उस पेंशन के लिए पात्र होगा। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने पर विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक पारिवारिक पेंशन दे होगी। अगर दोस्तों कोई भी बच्चा पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो जो मृत महिला कर्मचारी होंगे उसके पति को ही पेंशन दी जाएगी उसकी मृत्यु तक या उसके पुनर्विवाह तक। अगर वो दोबारा से शादी कर लेता है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ चेंजेस हैं जो सरकार ने पेंशन नियमों में किए हैं और साल के पहले ही दिन ये सर्कुलर दोस्तों सरकार ने
जारी कर दिया है। आप चाहें तो सरकार की सरकारी जो वेबसाइट है, ये हमने बताई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं उसको DOPPW, तो इसकी वेबसाइट पे जाके भी आपको ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो मिल सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।